आखिर कैसे चीन में गौरैया बन गई थी 3.25 करोड़ लोगों की मौत की वजह? क्या आप जानते हैं कि एक रॉकेट की स्पीड कितनी होती है? और इस देश में जूतों के बदले सर्व की जाती है बियर। कैसे ये लड़का मुर्गी की तरह देता है अंडे? 2 साल में दे चुका है 20 अंडे। और जंगल व पहाड़ों के बीच किसने रखी हैं 99,99,999 देवी देवताओं की मूर्तियां? मिलेगा सबका जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने मुर्गी को अंडे देते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी लड़के को अंडे देते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन इंडोनेशिया के एक कस्बे में रहने वाला 14 साल का एक लड़का अंडे दे रहा है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए हैं। इस लड़के का नाम अकमल है, जो अंडे देने वाली अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित है। ऐसे में अकमल को डॉक्टरों ने अस्पताल में निगरानी में रखा था, जिसने डॉक्टरों के सामने 2 अंडे दिए थे। जब डॉक्टर ने अकमल के शरीर का एक्सरे किया तो उन्होंने पाया कि उसके पेट में अंडे हैं। लेकिन डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अकमल के पेट में अंडे कैसे बनते हैं, जो मल के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। कई लोगों का मानना है कि अकमल अंडों को निगल लेता है और फिर उसे मल के रास्ते शरीर से बाहर निकालता है। हालांकि इस दौरान अकमल को काफी दर्द सहन करना पड़ता है और कोई भी इंसान जानबूझकर इस तरह की शारीरिक पीड़ा से नहीं गुजरना चाहेगा। डॉक्टर नहीं जानते हैं और कोई भी इंसान जानबूझकर इस तरह की शारीरिक पीड़ा से नहीं गुजरना चाहेगा। डॉक्टर नहीं जानते हैं कि अकमल के शरीर में अंडे क्यों और कैसे बनते हैं, जबकि अब तक दुनिया में किसी अन्य इंसान के अंडे देने वाली बीमारी की पहचान नहीं की गई है। वहीं अकमल के परिवार का दावा है कि वह 2 साल के अंदर 20 अंडे दे चुका है, जो बिल्कुल मुर्गी के अंडों की तरह दिखाई देते हैं। अपनी इस अजीबोगरीब बीमारी या यूं कहें कि हुनर की वजह से अकमल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जबकि कई लोगों को उसके अंडे देने की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो आज के समय में ज्यादातर लोग शराब या बियर जैसे अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिसके लिए ज्यादातर देशों में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप ईरान घूमने के लिए जाते हैं तो वहां आपको शराब को लेकर बहुत ही सख्त नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। इस देश में शराब पीना या खरीदना गैर कानूनी है, जिसके लिए व्यक्ति को जुर्माना भरने के साथ साथ जेल या फिर फांसी की सजा हो सकती है। वहीं शराब बेचने वाले दुकानदार और विक्रेता को 80 कोड़े मारने की सजा दी जाती है, जिसकी वजह से कई बार सजा भुगतने वाले व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। ईरान में शराब पीने या बेचने के लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं की गई है, इसलिए अगर वयस्क हो या बच्चे नियम का उल्लंघन करने पर सजा बराबर मिलती है। ईरान में पर्यटकों को भी शराब के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, यानी इस देश में आप नाइट क्लब और बार में नहीं जा सकते हैं और न ही वहां शराब पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। ईरान में बाहरी देश से शराब लेकर आना भी गैर कानूनी है, जिसके लिए एयरपोर्ट पर सामान की जांच की जाती है और अगर किसी पर्यटक के सामान में शराब मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। हालांकि इतने सख्त नियम होने के बावजूद भी ईरान के युवा शराब पीना पसंद करते हैं और यहाँ गैर कानूनी तरीके से शराब बनाकर पार्टियों में सर्व की जाती है। लेकिन अगर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो मौत की सजा तय है। यही वजह है कि कई ईरानी युवा जहरीली शराब पीने के बाद डॉक्टर के पास जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि डॉक्टर उन्हें पुलिस के हवाले ना कर दे और इसी वजह से युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, हमारे देश में एक से बढ़कर एक विचित्र और अद्भुत जगह मौजूद हैं, जिनका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारत में एक स्थान पर 99,99,999 मूर्तियां स्थापित हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर उनाकोटी नामक एक जगह मौजूद है, जहां एक गुफा के अंदर कुल 99,99,999 मूर्तियां रखी हुई हैं। उनाकोटी का मतलब करोड़ होता है, क्योंकि इस जगह पर ढेर सारी मूर्तियां स्थित हैं, इसलिए इसे उनाकोटी के नाम से जाना जाता है। ये सभी मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिन्हें किसने और कब बनाया था इसे लेकर कोई जानकारी मौजूद नहीं है। यह पूरा इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ तक इतनी सारी मूर्तियों को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। उनाकोटी को लेकर 2 प्राचीन कहानियां मशहूर हैं, जिसमें पहली कहानी के तहत एक बार भगवान शिव 99,99,999 देवी देवताओं के साथ कहीं जा रहे थे। इस बीच देवी देवताओं ने उनाकोटी में रुककर विश्राम करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे लेकर भगवान शिव ने शर्त रखी कि अगली सुबह सभी देवी देवताओं को सूर्योदय से पहले उठना होगा। लेकिन अगली सुबह भगवान शिव के अलावा कोई भी देवी देवता समय पर नहीं उठ पाए, जिसकी वजह से शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने देवी देवताओं को पत्थर की मूर्ति में बदलने का श्राप दे दिया था। वहीं दूसरी लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कालू नाम का एक शिल्पकार हुआ करता था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उनके साथ कैलाश पर्वत में रहना चाहता था। इसके लिए शिल्पकार कालू ने कड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव से वरदान मांगा था
जिसके तहत भगवान शिव ने कहा कि अगर कालू एक रात के अंदर 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में सफल हो जाता है तो उसे कैलाश पर्वत में रहने की अनुमति है। ऐसे में कालू शिल्पकार ने पूरी रात जगकर मूर्तियां बनाई, लेकिन जब उसने सुबह उठकर सभी मूर्तियों की गिनती की तो उनमें एक मूर्ति कम थी। ऐसे में कालू कैलाश पर्वत नहीं जा पाया था, जबकि उसके द्वारा बनाई गई 99,99,999 मूर्तियां उनाकोटी में ही रह गई थीं। लेकिन इस जगह को लेकर असल कहानी क्या है और उन मूर्तियों को किसने बनाया है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4। आज के समय में ज्यादातर लोग बियर पीना पसंद करते हैं, जिसके लिए क्लब और बार जैसी जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम में ऐसे बार बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं जहां ग्राहक जूते के बदले बियर पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल बेल्जियम के ज्यादातर बार और पब में बियर पीने से पहले ग्राहकों को अपने जूते या सैंडल काउंटर पर जमा करवाने होते हैं, जिसके बाद वे अपनी मनपसंद बियर का लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसे में अगर ग्राहक के पास पैसे नहीं है या फिर वह बिल दिए बिना ही जाना चाहता है तो बार वाले उसके जूते वापस नहीं करते हैं और ग्राहक को नंगे पैर ही लौटना पड़ता है। दरअसल बार में यह रूल बिल न देने वालों और बियर ग्लास की चोरी करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि कई बार ग्राहक बियर पीने के बाद गिलास चोरी करके ले जाते हैं या फिर बिल नहीं देते हैं। इसकी वजह से बार मालिक को नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे बचने के लिए उन्होंने कस्टमर के जूते जमा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बार में बियर पीने के लिए आने वाले लोग पहले काउंटर पर अपने जूते और सैंडल जमा करवाते हैं और उसके बाद जी भरकर बियर पीते हैं। इस बीच अगर उन्हें बिल नहीं देना होता है या फिर गिलास चोरी करके ले जाना होता है तो वह नंगे पैर ही बार से बाहर चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। अगर आपको अपना बचपन याद है तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि उन दिनों घर की छत और बालकनी में गौरैया आया करती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे गौरैया की आबादी में कमी आती चली गई और वर्तमान समय में इस छोटी सी चिड़िया को देख पाना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। लेकिन क्या आप जानते कि चीन में इस गौरैया की वजह से 1 या 2 नहीं बल्कि 3.25 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बात साल 1958 से 1962 के बीच की है, जब चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड चल रहा था। उस दौर में चीन के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे, जबकि अकाल और सूखा पड़ने की वजह से लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल उस वक्त चीन के राष्ट्रपति माओ को लगता था कि चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया जैसे जीव देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इनकी मौजूदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में चीन में इन 4 जीवों को मारने के लिए मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें ज्यादातर लोगों ने गौरैया को निशाना बनाया था और इस चक्कर में आम लोगों ने देश में मौजूद सभी गौरैया को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन वह लोग नहीं जानते थे कि जिस चिड़िया को उन्होंने मारा है वह असल में कृषि और फसलों के उत्पादन में कितनी अहम भूमिका निभाती थी। गौरैया के खत्म हो जाने से चीन के खेतों में टिड्डियों और अन्य उड़ने वाले कीड़ों ने हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लाखों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई थी। आमतौर पर गौरैया उन कीड़ों को खाकर खत्म कर देती थी, लेकिन चीन के लोग गौरैया को समाप्त कर चुके थे, लिहाजा अब उनके पास कीड़ों के हमले से बचने का कोई उपाय नहीं था। ऐसे में फसलों की बर्बादी की वजह से अकाल और भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से पूरे चीन में 3.25 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इन परिस्थितियों को वापस से ठीक होने में काफी लंबा वक्त लग गया था, जिसके बाद चीन में एक बार फिर गौरैया को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन चीन में गौरैया की पहले जो आबादी हुआ करती थी वह बाद के समय में विकसित नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसे चीन के इतिहास का सबसे गलत और क्रूर फैसला माना जाता है। फैक्ट नंबर 6। किसी भी अंतरिक्ष यान को स्पेस तक पहुंचाने में रॉकेट की अहम भूमिका होती है, जो बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। रॉकेट उड़ान भरने के दौरान नीचे की तरफ से बहुत सारा धुआं रिलीज करता है, जिसमें आग की लपटें, गर्म गैस और धुआं मौजूद होता है। यह धुआं और आग रॉकेट के फ्यूल जलने की वजह से निर्मित होता है, जो एक प्रकार का प्रेशर बनाता है। यह धुएं का प्रेशर रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलने का काम करता है, जिसकी वजह से रॉकेट पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के विपरीत आसमान की तरफ ऊपर उड़ता है। एक रॉकेट को धरती से बाहर जाने के लिए 17,800 मील यानी 28,646 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए होती है, जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल यानी प्रोपेलेंट खर्च होता है। ऐसे में अगर रॉकेट पर्याप्त रफ्तार पकड़कर सही दिशा में आगे बढ़ता है तो इससे अंतरिक्ष यान या फिर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में काफी मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।